हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डेट इज चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस अकेले चैप्टर से ही आपका पूरा सेक्शन बन जाता है, आपको पता होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे जो आप एमएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने वाले हैं उसका बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में से आपका कभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता, 2 मार्क्स का ही बनता है। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल 2 के तीन पार्ट्स हैं। एक बार इन्हें देख लेना। इसे एग्जाम्पल नंबर 3 भी है। छोटे छोटे ही पार्ट्स हैं, इनमें कुछ फॉर्मूलाज हैं और इनमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। यानी कि जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक। लिमिट कॉन्टिन्यूटी के अंदर स्टार्टिंग के आपके टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है और एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। काफ़ी बार आते हैं और अगर आपका एमडीयू या केयू या सीडीएलयू में से है तो आप एवरी ईयर में देखेंगे 11-12 एग्जाम्पल में से एक ना एक एग्जाम्पल हमेशा आपका एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को आपने बहुत अच्छे से करना है। 5.1 के अंदर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद 10th और 14th क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद जो आपका 5.2 बहुत लंबी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में जब मैं कराऊंगी आपको। तो इस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। 5.1 के कंपेरेटिवली बहुत इंटरेस्टिंग है। 5.1 के अंदर वही 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल बताए हैं वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 5.2 के ध्यान से मार्क करना। 5.12.1 ये वाली जो थ्योरम है वो। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए बहुत काम आता है। ये एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ये वाला जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 5.13, ठीक है, इसको करना है अच्छे से। आर्टिकल 5.14 इसको करना है बहुत अच्छे से। CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, थ्योरम 5.15 और ये वाला एग्जाम्पल भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ होगा आपके। ऑर्थोगोनल सिस्टम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स, हार्मोनिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स। एग्जाम्पल नंबर 8, थ्योरम दिस, ये वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, मिलने थॉमसन मेथड को बहुत अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिलने थॉमसन पर ही डिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, 18 बेशक रहने देना, 19, 20, 21, 22, क्योंकि देखो छोटा सा ही चैप्टर है, इतने मतलब क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। जैसे 4 चैप्टर में भी आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं है। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से आना होता है। एक्सरसाइज में से तो बहुत रेयर आता है, तो एग्जाम्पल्स ही आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के तो मैं कहूँगी बिल्कुल अच्छे से करना है इसको, क्योंकि लॉकडाउन भी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। आप एंट्रेंस देते हैं, आप CSI या नेट की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल 23, देन उसके बाद आपको करके जाना है एग्जाम्पल 26। एक्सरसाइज के मार्क कर लो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5। शायद मेरी पुरानी बुक है तो आपको इसमें से आइडिया लग जाएगा कि आपकी बुक के अंदर कौन से क्वेश्चन है, तभी मैं आपको क्वेश्चन साथ में दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 और ऊपर से क्वेश्चन नंबर 7 और 9। 15, 18 दिख रहे होंगे आपको, या अब 7, 9, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आपको करके जाने हैं।
फिफ्थ चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस बुक के फोरियर सीरीज चैप्टर के भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा बीटा फंक्शंस वाला चैप्टर अपलोडेड है, फोरियर सीरीज वाला प्लस लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ का कंटेंट अपलोडेड है। तो अगर आपको उनमें कहीं पर भी डाउट हो या फिर आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना हो तो प्लेलिस्ट में भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।